रावलपिंडी के इलाके डोकलाही बख्श में खाने का बिल ना अदा करने पर शहरी ने फायरिंग शुरू कर दी। एक तिक्का शॉप थी, शख्स आता है, तिक्के वगैरह लिए तो तिक्कों के पैसे मांगे। शहरी ने खाने का बिल अदा भी नहीं किया और फिर फायरिंग भी कर दी। ये क्यों हुआ ऐसा? एक तिक्का शॉप थी, रेस्टोरेंट समझ लें, अरे होटल ही होता है तिक्का शॉप वगैरह। तकरीबन रात को 9:30 बजे के टाइम इस तरह की ये वाक़या होता है। तो तिक्का शॉप पर जो है वो रमज़ान नामी जो शख्स है, ये उसकी अपनी तिक्का शॉप है, वो उसके भाई और फैमिली की इनकी अपनी शॉप है। तो यहाँ पर रमज़ान का ये कहना है कि मेरे पास शख्स आता है और उसने मुझसे जो है वो तिक्के वगैरह लिए, तो मैंने उससे तिक्कों के पैसे मांगे। कहते हैं जब तिक्कों के पैसे मांगे तो वो थोड़ा सा उस पर उसने तल्ख़ कलामी की और वो शख्स जो है वो चला जाता है। मैंने भी उसे छोड़ दिया। तो कहते हैं फिर उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे रात को दोबारा वो शख्स आता है और जो उबैदुल्लाह है वो अपने भाई अब्दुल्ला को लेकर आता है। तो अब जो मतन मुकदमा है, हमने क्योंकि FIR को देखनी है, जो मैंने FIR देखी है उसके मुताबिक उसका कहना है कि अब्दुल्ला जो आया तो उसने आने के साथ ही फायरिंग करना शुरू कर दी, जो FIR में जो बात लिखी हुई है। और उसने फायरिंग शुरू की तो फायरिंग जो है रमज़ान को लगी। और रमज़ान ज़ाहिर है उसका अपना ही होटल था लेकिन वो उधर काम करता था। तो रमज़ान को जो है वो गोली पाँव में लगी, पाँव में गोली लगी, वो गिरा। उसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया और सूरत हाल इस तरह की यहाँ पर बनी। और जो FIR का मतलब है उसके मुताबिक उसमें ये बात भी लिखी गई है कि सिर्फ वही ज़ख्मी नहीं हुआ बल्कि एक रागीर भी ज़ख्मी हुआ है। तो इस वाक़े फायरिंग से एक रागीर भी ज़ख्मी हुआ। जो थाना वारिस खान पुलिस थी वो फिर हस्बे रिवायत लेट ताख़ीर से पहुँची और उसके बाद अब एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। उम्मीद है वो जो मुलज़िम है वो भी मकामी है, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। होटल मालिक का, दुकानदार का क्या कहना है कि उसने पैसे मांगे, आगे से उसने पैसे कम दिए या फिर दिए ही नहीं? देखिए जो FIR है उसके मुताबिक उसने ये कहा कि मैंने उससे पैसे मांगे, तो उसके मुताबिक तो उसने उसको पैसे नहीं दिए। और जो है वो कुछ पैसे पहले वो पैसे दे रहा था लेकिन कुछ उनकी पैसों के मामले में तख्कलामी हुई, रेट के मामले में। बेसिकली महंगाई का भी एक अंसर है जी। महंगाई इतनी है कि अब ख़रीदार और आप बाज़ारों और मार्केट्स में आप जाएँ तो आपको आए रोज़ आपको ख़रीदारों के और जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके आपस में झगड़े होते हैं। वजह ये होती है कि एक चीज़ अगर आज 50 रुपये की है, मिसाल दे रहा हूँ, 50 का तो खैर मिलता ही कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ अगर आज 50 की है तो कल वो 100 रुपये की हो जाएगी, 100 वाली चीज़ 200, 200 वाली चीज़ 1000 की हो जाएगी। स्टेबिलिटी नहीं है रेट के अंदर, तो लोग ज़ाहिर है क़ुव्वत ख़रीद लोगों की भी होती है। तो इस पर पहले उनकी तल्ख़ कलामी हुई और फिर उस दुकानदार के मुताबिक वो कहता है कि मुझे उसने पैसे ही नहीं दिए। तो ये जो वाक़या है, इस तरह के जो वाक़यात हैं, ये ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी के लिए, एक हुकूमत के लिए भी लम्हा फ़िक्री हैं कि हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल, रेट कंट्रोल, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती नहीं हैं। और फिर उसके बाद आए रोज़ जो है वो राजा बाज़ार चले जाएँ, आप दीगर मार्केट में चले जाएँ तो आपको हर जगह पर आजकल आपको जो है वो दुकानदार और ख़रीदार दोनों आपस में लड़ते और झगड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको। तो दुकानदार को जब फायर लगा, ज़ख्मी हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, क्या हुआ? ज़ाहिर उसको पाँव में लगी थी, तो उसको बेसिकली जब पाँव में लगी तो खून तो खासा उसका निकल गया था, लेकिन परल बर वक्त क्योंकि करीब ही हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है वो DHQ अस्पताल है, वहाँ उसको मुंतकिल कर दिया गया। फौरी तौर पर उसको जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। लेकिन जो रागीर को जो गोली लगी उसको ज़रा ख़तरनाक जगह पे पेट के करीब लगी है, उसकी जो हालत है वो तशवीशनाक है और उसको भी गोली लगी है। तो ये ज़ाहिर है 2 बंदों के ऊपर एक किस्म का कातलाना हमला है। तो जो है वो इसका मुकदमा ज़ाहिर है किसी को जान से मारने की दफ़ा इसके ऊपर ही लगती है आपको। तो 324 के तहत इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये वाक़या पिंडी पुलिस के लिए भी चैलेंज है कि वो कानून की अमलदारी को किस तरह यकीनी बनाते हैं। अभी तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए? देखिए पिंडी पुलिस का कहना है कि वो छापे मार रहे हैं और हो सकता है वो अभी हम बातें कर रहे हैं तो शायद, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि दोनों अफराद मकामी थे, तो इंशाल्लाह उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल दायर है वो अभी तक तो गिरफ़्तार नहीं हुआ। पुलिस का से हमारी बात हुई तो पुलिस का कहना है कि हम मुलज़िम को पकड़ेंगे और पकड़ कर उसको जो करार वाकई सज़ा है वो हम इसको दिलवाएंगे।